देखो, आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी तुमने 6, 7, 8 और छोटी क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ी है ना, वो सारी अप्लाई हो जाएगी। बस पहले हमें दिया होता था, जैसे एरिया निकालो रेक्टेंगल का, आपको पता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब तुम्हें ये लेंथ और ब्रेड्थ ना देख के इनके कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स का, और उन पॉइंट्स पे हमें फिर काम करना है। तो फिर हमारे अलग अलग फॉर्मूलेज हैं और उस पे हम काम करेंगे। इस कैटेगरी में पहला आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ एक दूसरा पॉइंट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये लेंथ कितनी है मुझे ये फाइंड आउट करना है। 2 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मुझे ये नहीं दिया, तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी। तो जो भी आप लिखोगे डिस्टेंस ए बी, यानी ए बी लेंथ कितनी है, ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें क्या होगा आपका, आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की वजह से इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। मैं सीधा ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, अब ये आप फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए मेरा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, क्या है, माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर। तो आंसर आया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर आप 4 कॉमन ले जाओ तो 4 का भी फिर वो 2 बाहर हो जाएगा और आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो ए बी है, तभी आपका ऐसे आ रहा है। नंबर्स होंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अब देखो जो मैं कह रही थी कि आपको पुरानी ज्योमेट्री चाहिए सारी, 5th की, 6th की, 7th की। देखो वो ये क्वेश्चन देखो, 4th, चेक वेदर, ये 3 पॉइंट्स है, आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको ये बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। ओके, आपने ये रफ में ऐसे ट्राइंगल बना लिया, ये रफ फिगर है। अब ये पॉइंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये पॉइंट्स पे हो। ओके, अब इसको मैं नेमिंग भी दे देती हूँ, ऐसे तुम करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अपनी पहली क्लासेस में, यानी वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इफ एनी ऑफ द आउट ऑफ 3 साइड्स 2 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब हमारा काम क्या है, हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है। हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, हम बी सी फाइंड आउट करेंगे और हम ए सी करेंगे। अब कैसे करेंगे, ए बी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंगे, ये देखो, और इस पे पॉइंट्स देखो। बस ए बी लिखा है तो आप ए बी वाले पॉइंट्स लोगे, 5 माइनस 6 होल स्क्वायर और -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। आप ये फाइंड आउट कर लोगे। बी सी क्या है, ये है, तो 7 माइनस 6 और -2 माइनस 4 सेम आ रहा है। नेक्स्ट हमारा ए सी, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर और फिर -2 और माइनस माइनस प्लस, मैंने डायरेक्ट साइन चेंज कर दी है। ये आपकी 3 साइड्स आ गई, आप इनको फाइंड आउट कर लोगे। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट। उस ट्राइंगल की लैंग्वेज चेंज करके मैं आपको ये कह सकती हूँ कि चेक वेदर ये कौन सा ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। ठीक है ना, अगर इसमें ये आ रहा है, तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो आप इक्विलेटरल लिख लोगे, 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो आप आइसोसेलेस लिख दोगे, और अगर तीनों ही अनइक्वल हैं तो आप स्केलिन ट्राइंगल लिख दोगे। और इसी पे देखो हम पाइथागोरस थ्योरम भी चेक कर सकते हैं, क्या ये है, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें काम आसान हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के लिए मैं ए बी स्क्वायर निकालूंगी, यानी मुझे इस अंडर रूट की वैल्यू नहीं निकालनी,
मैं BC स्क्वायर निकालूंगी और मैं AC स्क्वायर निकालूंगी, ठीक है ना। अगर इन दोनों का, इन तीनों साइड्स में से किसी की भी दो का प्लस इज इक्वल टू थर्ड साइड, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, नहीं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये अभी आपने 10th में किए हैं क्वेश्चन, आपके पाइथागोरस थ्योरम में थे कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो से उसमें तुम्हें साइड्स दी थी। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें साइड थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें लेंथ नहीं दी, यहाँ हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट्स दिए।